नमस्कार विद्यार्थी मित्र, आप सभी कुशल होंगे एवं स्वास्थ्य का ध्यान रखा कीजिए। आपके अभ्यासक्रम के अनुसार आपके पाठ्य पुस्तक में 93 पाना नंबर पे प्रयोजनमूलक हिंदी के अनुसार आपको 4 गुण के प्रश्न तैयार करने हैं। उसी के आधार पर बैंक पत्राचार पत्र तो लिखते हैं। इस टेक्नोलॉजी के युग में हम सभी ने पत्र लिखना छोड़ दिया है, किंतु आपके अभ्यास के अनुसार आपको पत्र लिखना सीखना होगा, क्योंकि अगर आप कहीं भी कुछ परेशानियों से गुजर रहे होते हैं तभी हमें बैंक या बड़े बड़े दफ्तरों में अपने अर्जी लेखन देना आवश्यक है। तो उसको किस प्रकार से लिखा जाता है, इसके आधार पर आपके अभ्यासक्रम में से बैंक पत्राचार का पाठ्य पुस्तक खोलकर देखिए। तो उसमें आप बैंक में किस तरह से पत्राचार कर सकते हैं। ऐसे ही नहीं कि चिला चालू लिख लिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं चल सकता है। तो उसके आधार पर यहाँ एक उदाहरण दिया गया है जो आपको प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रश्न उत्तर तैयार करने हैं। तो वह आपको निबंध विभाग में लिखना भी है और स्वाध्याय कार्य के नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि बैंकों तथा डाकघरों में कार्यालयी पत्राचार सरकारी पत्राचार प्रणाली के माध्यम से होता है, जिसके संबंध में व्यवहारिक पत्राचार 1 और व्यवहारिक पत्राचार 2 विभिन्न पत्रों के प्रकार हमने आगे के प्रयोजनमूलक हिंदी में देख लिए हैं। लेकिन यहाँ बैंक एवं डाकघरों का प्रत्यक्ष रूप से संबंध आम जनता के साथ होता है। अतः बैंक एवं डाकघरों के परस्पर बैंकों एवं डाकघरों में सरकारी पत्राचार के निजी रूप में आम जनता की समस्याओं के समाधान हेतु भी पत्राचार का एक एक नमूना प्रस्तुत किया गया है। तो आप बैंक में कभी जाओ और पत्राचार कैसे करना है, यहाँ एक उदाहरण दिया गया, आप ध्यान में रखना कि आपको बैंक पत्राचार में आपका एड्रेस किस तरह से लिखना है। तो देखिए यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। पेशक SM अग्रवाल, मतलब जो पेश करने वाला है उनका नाम लिखना है। और 91 आज़ाद नगर, फिर शहर का नाम नीचे लिखना है। आप डेट नहीं लिख सकते हैं, हिंदी में दिनांक लिखना है। तो दिनांक भी यहाँ किस तरह से लिखी गई है वही आपको उसी तरह से लिखना है। तो देखिए एक अक्षर भी इधर उधर आगे पीछे नहीं चल सकता, क्योंकि आपके पत्राचार से ही बैंक को आपकी रीत भात का पता चलेगा। फिर आप पूज्य या वंदनीय नहीं लिख सकते हैं। बैंक में पत्राचार करने के लिए सेवा में प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, लाल दरवाज़ा, अहमदाबाद। तो विषय क्या है, आपको विषय भी लिखना है कि किस विषय में आप अर्जी दे रहे हैं और उसी के आधार पर आपको लिखना है। ड्राफ्ट संख्या AB/12356 दिनांक 21/7/2015 के भुगतान को रोकने के संबंध में, मतलब जो पैसे आपको देने थे
वो रुके हुए हैं, तो उसी के आधार पर आपको पत्राचार करना है। तो देखिए, फिर विषय लिखने के बाद महोदय श्री, आदरणीय गुजराती शब्द है, हिंदी में महोदय लिखा जाता है, तो वही ध्यान में रखना। निवेदन है कि मैंने भारतीय स्टेट बैंक आज़ाद नगर दिल्ली शाखा से 50,000 रुपये का उपयुक्त विषयक ड्राफ्ट बरसाती लाल आश्रम रोड अहमदाबाद के नाम बनवाकर भिजवाया था, जिसका भुगतान अभी शाखा से होना था, परंतु आज मुझे भी बरसाती लाल के सूचना मिली है कि उनके वह ड्राफ्ट कहीं खो गया है। अतः निवेदन है कि उस ड्राफ्ट का भुगतान तुरंत रोक दे। देखिए, ड्राफ्ट मतलब चेक, तो चेक उनसे कुछ खो गया है, तो वह दूसरों के खाते में न पड़ जाए, इसीलिए वह भुगतान रोकने के लिए बैंक से निवेदन पत्राचार किया गया है। तो किसी भी उसका भुगतान न करे, क्योंकि बैंक के कुछ चेक ऐसे होते हैं कि अगर आप दूसरों के साथ भी भिजवा दो तो वो बैंक भुगतान कर देती है, तो इसीलिए वह रोक देने की बात की गई है। उसके आधार पर ड्राफ्ट का भुगतान तुरंत रोक देने की बात है, तथा किसी को भी उसका भुगतान न करने की एवं संबंधित ड्राफ्ट की फोटो प्रति संलग्न है। तो आप किसी को भुगतान नहीं करेंगे, इसीलिए आपके पैसे रुक जाएंगे। और फोटो कॉपी मतलब जेरॉक्स कॉपी उसके साथ जुड़ी गई है, वही बात है। फिर नीचे आप लिखितन नहीं लिख सकते हैं, लिखितन गुजराती शब्द है, ध्यान में रखिए कृपया। तो भवदीय SM अग्रवाल, इसी तरह से आप डाकघर में भी पत्राचार कर सकते हैं। कुछ बड़े ऑफिस, दफ्तर, बैंक आदि जो कार्यालय संबंधित कार्यशाखा है, उनके आधार पर ही आप काम कर सकते हैं। इस तरह से आप पत्राचार लिख सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्र, अब आपको किसी भी जगह में पत्राचार लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आगे का काम बहुत अच्छी तरह से कर देंगे, क्योंकि आपके लिखने के आधार पर ही आपका आगे का काम चल रहा होगा। तो यहाँ स्वाध्याय कार्य दिया गया है। बैंक तथा डाकघर का प्रत्यक्ष संबंध किसके साथ होता है? तो बैंक तथा डाकघर का प्रत्यक्ष संबंध आम जनता के साथ, क्योंकि वहाँ हम सीधे बैंक से काम कर सकते हैं, हम डाकघर में सीधा ही हमारा आम जनता का संबंध बना रहता है। बैंक पत्राचार का प्रयोग किस लिए अधिक किया जाता है? तो क्योंकि आम जनता की समस्याओं के समाधान हेतु, तो इसका पत्राचार प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। योग्यता विस्तार के आधार पर विद्यार्थी मित्र, यहाँ छात्र प्रवृत्ति दी गई है। छात्र प्रवृत्ति मतलब 2 पत्राचार आपको लिखने हैं। राहुल शर्मा की चेकबुक कहीं खो गई है। चेकबुक को निरस्त करवाने का तथा नई चेकबुक जारी करवाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक को पत्र लिखिए। तो यहाँ एक उदाहरण आपको लिखना है, वह भी आपको निबंध विभाग की नोटबुक में लिखना है। दूसरा देखिए,
फातिमा शेख का एटीएम रेलवे में सफ़र करते समय कहीं खो गया। एटीएम के बारे में आप सभी जानते हैं कि कहीं भी कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है, इसीलिए एटीएम को बहुत संभाल के रखना जरूरी है। लेकिन अगर आपसे कहीं खो जाता है तो तुरंत ही आप जिस बैंक का एटीएम है वहीं जाकर आप पत्राचार कर सकते हैं। पता कीजिए एटीएम को तत्काल बंद करवाने के लिए उन्हें किन फ़ोन नंबरों पर संपर्क करना पड़ेगा। तो आप पत्राचार लिखते समय एटीएम मतलब पत्राचार कर दिया है, लेकिन कहाँ किस एड्रेस पर, तो वहाँ आपको फ़ोन नंबर भी लिखना आवश्यक है। तो विद्यार्थी मित्र, आप बैंक पत्राचार प्रयोजनमूलक हिंदी का अभ्यास एवं स्वाध्याय कार्य लिख लेना।